के साथ हमारा टॉपिक जो है फेडरलिज्म है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने बात की कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, कैसे फेडरल गवर्नमेंट क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग द इंडियन सिस्टम, क्या ये फेडरल है या यूनिटरी है। देयर आर सम फीचर्स विच कैन लीड इंडिया टुवर्ड्स द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड देयर आर सर्टेन फीचर्स विच कैन लीड्स टुवर्ड्स द फेडरल गवर्नमेंट। मीन्स it is neither federal nor unitary government and it is in between. Our India की गवर्नमेंट जो है वो that is a quasi federal, that is neither unitary nor federal. Means there are some provision which can make the center as stronger, and there are some features we can say that means state is responsible for making laws. So there is a division of power in India. So these are the factors by which we can say that this is a federal, and sometimes the central is strong. Most the major these powers are given to the more powers are given to the central government. So by those features we can say that India is this unitary government, but this neither it has been defined by the philosophers that it is neither federal nor unitary government, but it is a quasi federal. So there are relation between being it is in between the unitary and the federal government, means there is a division of power between the state and the center. So once the powers have been distributed between the two political system, means regional and the central, so there must be a relationship between the two. इनमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान फिर रिलेशन भी है, क्योंकि पावर्स को डिवाइड किया गया है। कुछ पावर्स सेंटर को दी गई हैं, कुछ स्टेट को दी गई हैं, और जो पूरा ममालिक जो हुकूमत है वो उनके रिलेशन से चलती है। देयर मस्ट बी ए नीड ऑफ गुड रिलेशंस। समटाइम रिलेशन अच्छे भी नहीं होते, दैट लीड्स टुवर्ड द डिस्प्यूट. So we will discuss the relation between the union and the state governments. The relation between state and central government. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिस तरह से हमारी टैक्सेस की बात है, तो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट होते हैं। सम टाइम ऐसे कुछ ऐसा होता है कि सर्टेन टैक्सेस आर लीविड बाय द सेंट्रल एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। कुछ टैक्सेस ऐसे जिनको सेंटर आयद करता है, मीन्स टैक्सेस आर लीविड बाय द सेंटर एंड दोज आर कलेक्टेड बाय द स्टेट। मीन्स आयद तो सेंटर कर लेता है, लेकिन ये ड्यूटी बन जाती है स्टेट्स की कि वो उन टैक्सेस को जमा करें। मीन्स दैट इज वो इस तरह का बनता है कि स्टैम्प ड्यूटी उनकी बन जाती है एंड टू टेक द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ टैक्सेस जो हैं मेडिसिन्स पे लगते हैं और उन पे लागू जो करती है टैक्सेस वो सेंटर कर लेती है, लेकिन वो जो जमा करना होता है टैक्सेस को जमा करना और फिर जो है जमा करके फिर सेंटर को दे देना, वो स्टेट का काम होता है। इट मीन्स दिस इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है जो आयद एक किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट सेंटर कर रहा है और हमारा स्टेट उस पे एक्ट कर रहा है। मीन्स वो जमा कर रहा है, सेंटर ने आयद किया और जमा स्टेट ने करना है, फिर वो उसे सेंटर को देगा। मीन्स दिस इज ए फर्स्ट रिलेशन कि कोई टैक्स जो है वो सेंट्रल लागू करता है और स्टेट उसे
एट रीजनल लेवल पे, जो लागू और सेंटर करता है और जमा उसे करके जो है वो स्टेट देती है. इट मीन्स द टैक्सेस आर लीविड. फर्स्ट, टैक्सेस levied by center and collected by state government. First, then comes दूसरा जो है टैक्सेस. कुछ टैक्सेस जो है लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जो आयत भी जो है वो सेंटर करेगी. कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो लागू सेंटर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जमा भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. बट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट दोज टैक्सेस टू द स्टेट अमोंग द स्टेट्स. मीन्स ये रिलेशन ऐसे बनता है कि कुछ वो जो टैक्सेस जो हैं, पहली शर्तें टैक्सेस को लागू सेंटर ने किया लेकिन जमा जो है स्टेट ने किया, फर्स्ट रिलेशन. देन दूसरा जो है जो टैक्स जो है दैट इज लेव्ड बाय सेंटर, जिसको लागू करता है सेंटर, एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, and distributed between या among the states. टैक्सेस लागू भी सेंटर करता है और जमा भी करता है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो स्टेट अमोंग द स्टेट्स करते हैं. जैसे मीन्स टर्मिनल टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ड्यूटीज एंड सेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज अदर देन द एग्रीकल्चर. मतलब बहुत सारे टैक्सेस जो है ट्रेड में, जैसे ट्रेड में, कॉमर्स में बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो वो सेंटर ही लागू करता है. तिजारत में इसमें जो है सेंट्रल टैक्सेस को लेता है. इंटरस्टेट, कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेना, उस पर टैक्स ऊपर लागू होता है, लेकिन वो काम जो है जमा करने का काम सेंटर करता है, और बाद में सारा जो है वो इस पे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और ये जो टैक्स है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो भी हमारा खाने पीने की, जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें, वो इससे मुस्तस्ना होती हैं. थर्ड जो है सर्टेन टैक्सेस आर लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट बोथ. मतलब अब जो है कुछ टैक्सी जो है लीव्ड बाय, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं दैट they are levied and collected by the center, but are distributed between both center and state level. तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो आयद करती है सेंटर और कलेक्ट भी करती है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है तो उस टैक्स को बांटा जाता है स्टेट में भी और ये जो है सेंटर में भी. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो है. फिर नेक्स्ट जो है आर्टिकल 273, आर्टिकल 273
Article 273 contains the provision regarding the grant provided by the state by the central government and out of the consolidated fund. कभी कभार ऐसा आर्टिकल 273 में there is a provision that this provision regarding for the grant provided to the state means कभी कभार ऐसा होता है आर्टिकल empower करता है 273 to the central government कि वो कंसोलिडेट फंड से, कंसोलिडेट फंड्स मीन जहाँ पे फंड्स वेरियस फंड्स को जमा किया जाता है इन द सेंटर एंड देयर इज अ प्रोविजन इन द आर्टिकल 273 that must be provided funds out of those consolidated fund must be given to the different state wherever it is needed. जहाँ पे ज़रूरत है किसी स्टेट में वहाँ दिया जाना चाहिए एंड साथ में जो है the state of Assam, West Bengal, Bihar and Odisha have been given a grant to leave the export duties on the jute and jute products as well. और जो भी मीन्स एक्सपोर्ट किया जाता है सामान जो बरामद किया जाता है पटसन कपास वगैरह का जो स्टेट्स हमारी वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है, तो वो उससे टैक्स से वो जो है मुस्तस्ना है, उनको मतलब फ्री, उनको कुछ भी नहीं दिया, मतलब उनको नहीं दिया जाता है, उससे मीन्स वो बरामद करे तो उन पे टैक्स नहीं लिया जाता है. देन फाइनेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हर एक फाइनेंस कमिश्नर जो है कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी आफ्टर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है जिसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं विच मेक्स द रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंशियल मैटर. उसका काम होता है कि वो रिकमेंडेशन दे फाइनेंशियल मैटर्स मींस जो रिलेटेड है हमें पैसा कितना चाहिए बजट के द्वारा वो सारी रिकमेंडेशन देता है टू बी रेफर्ड टू दी प्रेसिडेंट. वो बाद में प्रेसिडेंट को रेफर करता है क्या रिकमेंडेशन दे एक फाइनेंशियल कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है. देन ए फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट दिस जो फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ही इज एन इंडिपेंडेंट जो कमीशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और वो एक आज़ाद है और वो किसी के मातहत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस बिटवीन स्टेट और वो किस तरह से बांटे. वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई जो है उस पर कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकता, इंटरफियर नहीं कर सकता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में. तो ये जो था हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो था ये हमने बात की. तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे.